छत्तीसगढ़ में दवा की कमी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की दवा की कमी है। बाजार में जरूरी इंजेक्शन की भी सप्लाई नहीं है। कंपनियों से सीधे सप्लाई मंगाकर स्थिति संभालने की कोशिश है। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में करीब 100 तक पहुंच चुका है ब्लैक फंगस के मरीज। आने वाले 2 से 3 दिनों तक इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने की संभावना है। तो कंपनियों से सीधा दवा मंगाकर स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इंजेक्शन। तो छत्तीसगढ़ में करीब 100 तक पहुंच चुके हैं ब्लैक फंगस के मरीज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, कोरोना के बीच में ब्लैक फंगस के भी बढ़ते मरीज चुनौती की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंजेक्शन की सप्लाई नहीं है। कैसी व्यवस्थाएं होंगी फिर? जी बिल्कुल, चौंकाने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना इफेक्ट के रूप में ब्लैक फंगस का खतरा छत्तीसगढ़ में मंडराया है। धीरे धीरे करके 100 के करीब पार होने की खबर आ रही है। अकेले एम्स में ही 61 से ज्यादा पेशेंट एडमिट हो गए हैं। इसके अलावा मेकाहारा में भी करीब 5 पेशेंट हैं और जो प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी भर्ती हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी जानकारी ये हो रही है कि 100 से पार हो चुकी है मरीजों की संख्या। और उसमें डराने वाली बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो सबसे कारगर दवा है, एम्फोसोलिबल बताते हैं उसका नाम, वो बाजार से लगभग गायब हो गया, लगभग नादारद है। किसी भी कंपनी की कोई सप्लाई नहीं आई है, क्योंकि इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कारगर इसी इंजेक्शन को माना जा रहा है। हर हॉस्पिटल इस इंजेक्शन की डिमांड कर रहा है, लेकिन न तो खुले मार्केट में इसकी सप्लाई है और न ही जो सरकारी नियंत्रण में सप्लाई मंगवाने की कोशिश की जा रही है वो भी हो पा रही है। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी चिंताजनक स्थिति बताई शॉर्टेज को लेकर के, इंजेक्शन को लेकर के, और कहा है कि उनकी लगातार कोशिश कंपनियों के जो मेडिकल कंपनी है उसके डीलर, उसके स्टॉकिस्ट और उसके खुद अधिकारी से हो रही है, लेकिन फिलहाल 1-2 दिनों तक कोई उम्मीद नहीं दिखती है। बावजूद इसके कि लगातार कोशिश की जा रही है, तब भी सरकार मैनेज करने की स्थिति में यह है कि जो भी दवाई अवेलेबल है, जो गंभीर स्थिति है मरीजों को, उनको दी जा रही है। और इसके अलावा जो दूसरे जो वैकल्पिक मेडिसिन है उसके ट्रीटमेंट के जरिए इस 2-3 दिनों को गैप काटने की कोशिश की जा रही है। और जो मरीज एडमिट है अलग अलग अस्पतालों में, उसका एक सेंट्रल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि सरकार की नजर में हर मरीज की डिटेल रहे और कौन कितना गंभीर है उसके हिसाब से आपूर्ति की जाए। कोशिश वैकल्पिक ही है, लेकिन जो पहली कोशिश थी या पहली जरूरत है इंजेक्शन की, वो चिंताजनक है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। बिल्कुल राजेश, और जैसे कि इंजेक्शन की कमी है, दवाइयों की कमी, आपने बताया कि बाजार में किसी भी मेडिकल से सारी चीजें गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस रेमडेसिविर की तरह इसका भी कालाबाजारी शुरू हो जाए? क्योंकि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है वैसे वैसे दूसरी कहानी भी सामने आने लगती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में, करीब 1 सप्ताह से ज्यादा ही वक्त हो गया, प्रदेश में ब्लैक फंगस की खबरें रिपोर्ट होने लगी, उसकी संख्या भी बढ़ने लगी। सरकार की ओर से प्रयास भी किए गए, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से बाजार में इस दवा की सप्लाई नहीं है, जबकि पूरे देश में इस दवा को बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां हैं। और कोरोना की तरह ब्लैक फंगस के मामले बहुत ज्यादा लाखों में नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक 100 मरीज की रिपोर्ट आई है, तो उसके हिसाब से कुछ 1,000, 2, 4, 5, 10,000 इंजेक्शन डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उतने डोज की भी जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि बाधा है। या तो किसी लेवल पे अवरोध किया जा रहा है, जानबूझ करके सप्लाई रोकी जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं कंपनियों के लेवल पे कुछ मुश्किलें होंगी। लेकिन स्थिति तो गंभीर है, जान जा रही है। बिल्कुल राजेश, और शुरुआत से ही इन बातों को सरकार को ध्यान में रखना होगा कि कहीं वापस रेमडेसिविर की जैसी स्थिति न हो जाए और मरीजों की जान इस बीमारी में न जाने लगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।